मिलॉर्ड, इस एनवलप में एक पेन ड्राइव है। उस पेन ड्राइव में एक वीडियो, जिसे देखने के बाद ये साबित हो जाएगा कि मिस आशिका उस एक्सीडेंट के वक्त द मॉल में थी, जैसा कि वो शुरू से दावा भी कर रही हैं। आप इसे स्क्रीन पर लगाइए। हाँ, टमाटर। ये टमाटर नहीं, कड़वा करेला है, करेला। ऑर्डर ऑर्डर, आप लोग हंसिए मत। रजत, वो फुटेज कहाँ है? मुझे क्या पता कि फुटेज कहाँ है? फुटेज पेन ड्राइव में थी। तुमने पेन ड्राइव कोर्ट में देने से पहले चेक नहीं किया था क्या? ये क्या मजाक है मिस्टर धर्म? आप इसे सबूत कहते हैं? मैं सच कह रहा हूँ मिलॉर्ड, इस पेन ड्राइव में वो वीडियो था। लगता है किसी ने उस पेन ड्राइव से छेड़छाड़ की है। अब प्लीज मुझे कुछ वक्त दीजिए। मिलॉर्ड, इनको टाइम नहीं वार्निंग दीजिए, स्ट्रिक्ट वाली, ताकि आइंदा से ऐसी मस्ती करने से पहले 100 बार सोचे। इस माने मैं और मेरा क्लाइंट भी यही चाहते हैं कि ये केस जल्द से जल्द बंद हो। ठीक है मिस्टर धर्म, नेक्स्ट हियरिंग पर कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। अगली हियरिंग 2 दिन बाद होगी। और अब जो 2 दिन के लिए और भी टल गया है फैसला, तो सवी ईशा भी परेशान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ। आखिर एक रजत की वजह से पूरा केस फंसा हुआ है आशिका को बचाने के चक्कर में। और अब वो पेन ड्राइव मैंने खुद उस एनवेलप पे रखी थी, और एनवेलप मेरे ही ड्रॉअर में था। अब मेरे कमरे से, मेरे ड्रॉअर से वो पेन ड्राइव किसने बदली? कौन है वो? ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और उसके पास रीजन भी है ये करने का। कौन? वही जो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में रहती, सवी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या आशिका? सभी पर इल्जाम लगाने का सोचना भी मत। इतना क्या चौंक रहे हो तुम? हाँ, तुम्हें वाकई लगता है कि वो मुझसे बदला लेने का कोई भी मौका छोड़ेगी? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतना नीचे कैसे गिर सकती हो तुम? हाँ, वैसे तो बड़ी इंसाफ की, सच्चाई की मूरत बनी फिरती हो, झंडा लिए घूमती हो। अब खुद ऐसी घटिया हरकत कर दी। तुमने जानबूझ के पेन ड्राइव बदली है, राइट? ताकि मैं कोर्ट में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊं। कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बस इनफ आशिका, देख नहीं रही हो कहां पर खड़ी हुई हो? बंद करो अपना ये ड्रामा। मैं घर जाऊंगा, ढूंढूंगा, मिल जाएगी पेन ड्राइव। धर्म, लेके जाओ उसे। मिस आशिका प्लीज। और अब जहां रजत आशिका को ही डांट देता है सवी के बचाव में, तो पहली बार सवी भी हैरान होती है रजत की इस बिहेवियर से। क्या वो उसके प्रति बदलने लगा है? तो रजत, थैंक यू। और रजत बस सवी को देखते ही रह गया कि बस इतने में भी सवी कितनी संतुष्ट है। पर पेन ड्राइव ना होने का गुस्सा है रजत को। क्या बात कर रहे हो तुम? फुटेज डिलीट हो गई कैसे? रजत, मैंने नहीं की। वो फुटेज हर 15 दिन में ऑटो डिलीट हो जाती है। तुम लकी थे जो तुमने पहले ही मुझसे फुटेज की कॉपी ले ली थी। कोई तो तरीका होगा फुटेज रिट्रीव करने का। सॉरी भाई, अगर हो पाता तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर भेज चुका होता, जैसे मैंने कल भेज दी थी। ठीक है, अगर कुछ भी पता लगता है तो मुझे बताना। ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। कौन? सभी। क्या वाकई सभी ने ये सब कुछ किया? सभी ये सब कर सकती है क्या? और अब एक बार फिर जहां विश्वास होना चाहिए था, शक नहीं, वहीं बीज तो बो ही दिया है आशिका ने। और अब सभी, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोली।
बैठो आराम से, बैठो, बैठ के करता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है, एक मिनट। सभी मैं ये कह रहा था कि इस केस की वजह से हम दोनों के बीच में बहुत स्ट्रेस है। घर का माहौल भी ठीक नहीं है और हम दोनों चाहते हैं कि ये केस सॉल्व हो जाए सही तरीके से, राइट? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? इस वक्त हम दोनों हैं। तुम चाहो तो सच बोल सकती हो। रजत, मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? साफ साफ बोलिए ना, क्या बात है? और रजत देखता है सवी की आंखों में। उसे पता है कि वो हमेशा सच बोलती है और अगर कुछ भी उल्टा सीधा निकला उसके जुबान से तो सवी हर्ट हो जाएगी बुरी तरह से। पर अब वो भी क्या करे? और वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। आशिका को बचाने का बस वही एक सबूत है मेरे पास। द मॉल में भी मैंने बात की, लेकिन उनका डेटा डिलीट हो गया। प्लीज वो पेन ड्राइव मुझे दे दो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो पेन ड्राइव मेरे पास है, वो फुटेज मेरे पास है? पेन ड्राइव इस कमरे में थी और इस कमरे में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई और नहीं आता है। रजत, आप ये कहना चाहते हैं कि वो पेन ड्राइव मैंने चुराई है? ये सभी तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने चोरी की है, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुमने ली है तो प्लीज। चोरी करना ही कहते हैं उसे। कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ तो आशिका के सामने तरफदारी क्यों कर रहे थे मेरी? तो यकीन नहीं हो रहा है आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, चोरी का इल्जाम लगा रहे मुझ पे। और अब रजत खुद भी भावुक हो जाता है और सभी को इतनी ठेस पहुंचती है कि उसे विश्वास ही नहीं होता। आज आशिका के चलते रजत, मुझे नहीं पता आप पेन ड्राइव की बात कर रहे तो वो पेन ड्राइव कहाँ रखी है? मैंने देखी तक नहीं है इस कमरे में। आप बिल्कुल भी नहीं जानते ना मुझे। आशिका ने कहा कि सभी के पास पेन ड्राइव होगी और आपने यकीन कर लिया। आपको लगता है कि मैं जानबूझ के किसी बेकसूर कैसे सजा दिलवाऊंगी? अभी थोड़ी देर पहले मुझे लग रहा था कि आपको थोड़ी सी परवाह है मेरी, लेकिन मैं गलत थी। बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं आप मेरी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपके दिल में ना मेरे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है रजत। और होगी भी क्यों? आशिका राज जो कर रही है वहां। कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? अभी बिल्कुल सही बात कर रही हूं मैं। बहुत प्यार करते हैं आप आशिका से, नजर आता है मुझे साहब। पर आपको एक बात बोलूं, फर्क भी नहीं पड़ता है मुझे। क्यों फर्क पड़ेगा? हाँ, क्या ही प्रॉब्लम होगी मुझे? पहली पत्नी है वो आपकी, भुला नहीं पा रहे आप उसे, समझ सकते हो। और अब रजत देखता है सवी की ओर। सारे इमोशंस बाहर निकल कर आ रहे हैं। एक पेन ड्राइव के आरोप पर उसे तकलीफ हो गई, इतनी बड़ी बात बोले जाने पर। एक बात बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप उस इंसान से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं जो आपको अकेला छोड़कर चला गया, जिसने हमेशा आपको तकलीफ पहुंचाई। उसके आगे इतने लाचार कैसे हो जाते हैं आप? उसकी कहीं हर बात पे आपको भरोसा है, वो जो बोलती है जैसे बोलती है आप करते हैं, क्यों? जानती हूँ मैं, कोई जवाब नहीं होगा आपके पास। बेवकूफ हूँ जो आपसे जवाब की उम्मीद लगा के बैठी हूँ। रिश्ता ही क्या है हमारा? बस सही के माँ बाप है, इतना ही तो रिश्ता है हमारा। पति पत्नी की हैसियत से नहीं, कम से कम सही की माँ होने की हैसियत से तो थोड़ी इज्जत करते। इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाते मुझ पे। रजत, आप आशिका से प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ। लेकिन प्लीज आइंदा से किसी और के कहने पे इतना घटिया इल्जाम मत लगाना मुझे। और आज सवी के जज्बात और रजत के प्रति प्यार जो होने लगा है उसे, वो साफ झलकता तो है। पर इतने देर में रजत अब तक कुछ नहीं कहता, तो अब आगे
कुछ क्या कहेगा, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स, जहां रजत और सवी के रिश्ते नए पैगाम लेकर तो आते हैं हर वक्त, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वहीं फिर से शुरुआत करनी पड़ती है इन्हें अपने रिश्ते को लेकर।